अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं LLB 5S एडमिशन के हवाले से। वो तमाम लोग जो अपने इंटरमीडिएट पार्ट सेकेंड में इस वक्त पढ़ रहे हैं या वो तमाम लोग जो साल 2024 में अपनी इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर चुके हैं, आप तमाम लोगों के लिए साल 2025 के LLB 5S एडमिशन की तमाम गाइडलाइंस मैं कोशिश करूंगा इसे एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल 2024 में अपना एडमिशन मिस किया है और किस तरीके से किन चीज़ों को आप जो है यूटिलाइज करके अपना एडमिशन जो है ईयर वेस्ट होने से बचा सकते हैं और जिस साल आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो उसी साल आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एक हमारी जनरल जो है वो ट्रेंड होता है एजुकेशन में कि जैसे हमारी एक क्लास खत्म होती है उसके रिजल्ट आने के बाद जो है वो हम एडमिशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप जब अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे होते हैं या कंप्लीट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अभी मैंने 12वीं जमात के पर्चे देने हैं, 12वीं जमात के पर्चे देने के बाद जब मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद ही मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकता हूं। नतीजा ये होता है कॉलेजेस की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से वैसे ही आपको गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड की जा रही होती, मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के सेमिनार्स ही कंडक्ट नहीं हो रहे होते कि स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए उनके कैरियर के हवाले से। तो उसका नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जिनमें वो डिजर्व करते हैं एडमिशन, उनके स्कोर के अकॉर्डिंग वो मिस कर देते हैं। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट है जिसने अपनी 11वीं और 12वीं जमात में आउट ऑफ 1200 उसने स्कोर किया है जी 1050, लेकिन वो अनअवेयर होता है, वो अपने रिजल्ट का इंतजार करता है और जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद वो एडमिशन के लिए जो है वो तगोदो स्टार्ट करता है और जब उसको पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन सिक्योर करना चाहता हूं, फॉर एन एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके तो ऑलरेडी एडमिशन ओपन है और एडमिशन के लिए पॉलिसी ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट रिक्वायर कर रही है और एंट्री टेस्ट तो मैंने दिया नहीं है। नतीजतन ये होता है कि वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाता। ये एक दूसरी एग्जांपल कि एक बच्चा जिसके इतने ही नंबर हैं इंटरमीडिएट में, जब वो एडमिशन लेने जाता है अपने रिजल्ट का इंतजार करता है, पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है फिर एडमिशन लेने जाता है, एडमिशन लेने के लिए जब यूनिवर्सिटी में पहुंचता है या सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। तो एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जब आपके 12वीं जमात के पर्चे स्टार्ट होने वाले होते हैं, यूनिवर्सिटीज अपने फॉल एडमिशन तब से ही स्टार्ट कर देती हैं और जब आपके 12वीं जमात के पर्चे खत्म हो चुके होते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस उस वक्त उनकी पीक पर होते हैं। वो पार्ट फर्स्ट के स्कोर की बेसिस पे आप तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे होते हैं। दो तरीके से एडमिशंस होते हैं। फर्स्टली तो वो यूनिवर्सिटीज जो आपके इंटरमीडिएट में पार्ट फर्स्ट का स्कोर, आपके लैट के स्कोर की बेसिस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। दूसरी किस्म की वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो पार्ट फर्स्ट का स्कोर भी काउंट करती हैं, क्योंकि पार्ट सेकंड के तो आपने अभी पर्चे दिए होते हैं, रिजल्ट आया नहीं होता, तो पार्ट फर्स्ट के स्कोर को कंसीडर किया जाता है। पार्ट फर्स्ट के स्कोर के बाद वो लैट के स्कोर को भी कंसीडर करती हैं और इसके साथ वो यूनिवर्सिटीज अपना एंट्री टेस्ट भी ले रही होती हैं। तो उस एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना और टाइमली अप्लाई करना और इसके साथ साथ लैट के लिए अप्लाई करना और लैट के लिए भी टाइमली अप्लाई करना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मैंडेटरी होता है। इसके साथ साथ आपने एक और चीज भी जहन में रखनी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12वीं जमात के पर्चे देने के बाद आप लैट का एग्जाम देंगे, तब भी आपके साथ यही मसला होगा कि आपके एडमिशंस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएंगे। जब 12वीं जमात के पर्चे हो जाते हैं उसके बाद HEC लॉ एडमिशन टेस्ट को अनाउंस करने में या उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने में थोड़ा सा भी डिले करता है तो यूनिवर्सिटीज इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहती हैं कि आपका लैट क्लियर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लिहाजा 12वीं जमात के पर्चे देने से पहले आपने लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना है, उसके रिजल्ट की बेसिस पे आपने अप्लाई करना है। मैं जानता हूं कि जो पॉलिसी HEC ने आपको बताई है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, वो ये है कि 12वीं जमात के पर्चे देने के बाद आप लैट दें, लेकिन फिर HEC से आप ये पूछें कि जब यूनिवर्सिटीज अपने फॉल एडमिशन ओपन करती हैं तो वो फिर 12वीं जमात के बाद अगर कोई लैट कंडक्ट ना हुआ हो तो फिर वो अपने एडमिशन को डिले क्यों नहीं करती, वो आपको वेटिंग रिजल्ट का ऑप्शन क्यों नहीं प्रोवाइड करती। तो आप तमाम लोगों ने अपना कीमती एकेडमिक ईयर जो है उसको जाया होने से बचाना है और 12वीं जमात के पर्चों से पहले लॉ एडमिशन टेस्ट देना है। इसके अलावा साल 2025 का जो ईयर है उसके स्टार्ट होने से पहले ही आप अभी से दिसंबर के महीने से, जनवरी अगला जो साल स्टार्ट होगा उसके महीने से आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें उन तमाम यूनिवर्सिटीज की जिनमें आपका एडमिशन पॉसिबल है। पहले टॉप 2 यूनिवर्सिटीज वो रखें जो आपके स्कोर की आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटीज हैं और आपके एडमिशन होने के वहां 70 to 80% चांसेस हैं। टॉप पर आप उन यूनिवर्सिटीज को रखें जिनमें आपके एडमिशन होने के 50% चांसेस हैं, यानी कि वो यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं और आपके इनकेस नंबर कम है, थोड़ा सा ग्रेड आपका लो है, तो टॉप पर आप उन यूनिवर्सिटीज को रखें जिनमें आपके एडमिशन होने के अच्छे चांसेस हैं, ये चांसेस बनते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज टॉप की हैं। उसके बाद आप उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी बना लें कि जिनमें एडमिशन लेने के लिए जो स्कोर चाहिए, आपका स्कोर बिल्कुल उस स्कोर के बराबर आ रहा है या उससे ज्यादा बढ़ रहा है।
है। इस तरीके से आपके एडमिशन होने के चांसेस वहां 100% हो जाएंगे। तो आपकी लिस्ट में वो तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड होंगी जो बहुत अच्छी हैं, आपके एडमिशन होने के कम चांसेस भी हैं, और साथ साथ वो यूनिवर्सिटीज भी होंगी जो फॉर एग्जांपल क्वालिटी एजुकेशन एवरेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन वहां गारंटीड है, कंफर्म्ड है कि हो जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा। इससे ये होगा कि आप सारी यूनिवर्सिटीज की डेट से वाकिफ रहेंगे, सब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देंगे, किसी एक यूनिवर्सिटी में अगर होगा या 2 यूनिवर्सिटीज में होगा तो आप चूज कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी परफेक्ट यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, स्कोर कम होने की वजह से 1-2% से आपका एडमिशन नहीं हुआ और फिर एकेडमिक ईयर वेस्ट हो गया। तो इस तरीका कार से आपने अपने आप को साल 2025 के एडमिशंस के लिए तैयार करना है। एक और चीज आप सुनते जाएं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, एंड करने से पहले, कि अगर आप लैट और लॉ के हवाले से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, ताकि लैट और लॉ के एडमिशंस के हवाले से आपको हम बर वक्त गाइड कर सकें, बर वक्त आपके साथ अपडेट्स पहुंचा सकें। इसके अलावा अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के हवाले से हमारी लैट प्रिपरेटरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल करें, हमारे काउंसलर के साथ इन टच आएं। हमारा फ्रेश लैट प्रिपरेटरी बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अपने आप को इनरोल करवा के जो है वो आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं, या करीब तरीन बुक स्टोर से आप जो है वो एलिमेंट्स ऑफ लैट को ऑर्डर कर सकते हैं, या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके भी आप जो है वो इस किताब को हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप जो है वो कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।